स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन की थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट का निर्धारण करने के लिए तीन थ्योरीज हैं, तीन सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है मिंट पार पैरिटी थ्योरी, दूसरा सिद्धांत है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी और तीसरा सिद्धांत है बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी। तो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी जो है उसका और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी है इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम मिंट पार थ्योरी की बात करेंगे। मिंट पार थ्योरी के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं दो चार बात आपको बता देता हूँ। मिंट का मतलब क्या है, पार और थ्योरी पार का मतलब क्या है, मिंट किसे कहते हैं, यहाँ गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड किस प्रकार से लागू होता है। तो यहाँ मैं बताता हूँ कि मिंट का मतलब होता है सिक्कों को डालना, सिक्कों की ढलाई करना। पुराने ज़माने में राजाओं के भी अपने टकसाल होती थी जहाँ सिक्के बनाए जाते थे बहुमूल्य धातु से। बहुमूल्य धातु मोस्टली सोना और चांदी रही हैं, तो सोना और चांदी से सिक्के बनाए जाते थे, उसको मिंट या टकसाल कहते थे। टकसाल वो मशीन है जिससे सिक्के निकलते हैं, बनाए जाते हैं, और मिंट उस प्रक्रिया को मिंट कहते हैं। और मिंट सिक्कों की मिंटिंग है वो बहुमूल्य धातु से होती थी पहले। अब तो सभी सिक्के हैं वो चीप मेटल के बने हुए हैं क्योंकि वो टोकन कॉइन है। और ये प्रकार के जो सिक्के थे वो फुल बॉडी कॉइन थे। टोकन कॉइन और फुल बॉडी कॉइन में अंतर है कि टोकन कॉइन के अंदर क्या होता है कि उसकी जो वैल्यू है उसके ऊपर जो छपी हुई है वो उसकी धातु की मोल से, उसको तोल के बेचें तो उसकी धातु के मोल से ज़्यादा उसका मूल्य होता है टोकन कॉइन का। इसके बाद मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या है। गोल्ड स्टैंडर्ड में या तो देश की मुद्रा है वो सोने की बनी हुई है, या सोने या चांदी, सिल्वर स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सोने या चांदी की बनी होती है। और दूसरी बात कि यहाँ अगर वो पेपर की बनी है तो उसका मूल्य सोने में फिक्स किया जाता है। और कोई भी और जो देश गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर है वो उसके लिए गोल्ड का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो फ्री है। फ्री का मतलब इनके देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड। तो जो मुद्रा का मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाए, एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा के रूप में मूल्य, इसके लिए भाई दो बातें हो सकती हैं। एक तो जो सिक्के का वज़न है उसको, सिक्के का वज़न बहुमूल्य धातु के रूप में कितना है, तो उस वज़न का जो अनुपात है वही एक्सचेंज रेट है। जैसे मान लीजिए एक सिक्का 1 ग्राम का है और एक सिक्का 5 ग्राम का है, तो 1 और 5 का रेशो होगा। जैसे मान लीजिए पाउंड 5 ग्राम का है और डॉलर 1 ग्राम का है, तो $1 इज इक्वल टू 1 पाउंड इज इक्वल टू $5। $5 के बराबर 1 पाउंड हो जाएगा। और इसी प्रकार 1 पाउंड बराबर है 1/5 डॉलर। तो ये एक तरीका है। इसी प्रकार जो गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर जो एक्सचेंज रेट, जो लेन देन हैं वो किस प्रकार होते हैं। लेन देन के लिए दो बातें हो सकती हैं कि या तो हम उसको सोना भेजें, क्योंकि गोल्ड इज़ द मोस्ट लिक्विड एसेट है। गोल्ड दुनिया में कहीं भी किसी भी देश में स्वीकार की जा सकती है। और जो करेंसी है वो तो एक एग्रीमेंट है कि मैं आपकी करेंसी को स्वीकार करूंगा, लेकिन गोल्ड है वो एक वॉलंटरी रिक्वायर वो है। तो या तो गोल्ड के रूप में पेमेंट करें या फिर उस देश की करेंसी के रूप में हम पेमेंट करते हैं। तो गोल्ड के रूप में जो देश
सोन गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर हैं, वो क्या करते हैं, या तो उनका शिक्का गोल्ड का है या फिर उनकी जो करेंसी है उसका मूल्य गोल्ड में निश्चित किया गया है। और एक देश जो गोल्ड में अपनी करेंसी का मूल्य निश्चित करता है वो देश सोना अपनी करेंसी के बदले जो मूल्य निश्चित किया गया है उसके ऊपर खरीदने और बेचने दोनों की गारंटी देता है। यानी कि वो करेंसी फुल्ली कन्वर्टिबल इनटू गोल्ड करेंसी है, वो पूर्णतया सोने में परिवर्तनीय है उस देश के अंदर, और गवर्नमेंट गारंटी देती है। और ये आज के दिन ये संभव नहीं है, ये पहले होता था जब गोल्ड स्टैंडर्ड था, और प्रथम विश्व युद्ध से पहले की बातें हैं ये। तो गोल्ड स्टैंडर्ड में एक्सचेंज रेट है उसका वेरिएशन कहाँ तक हो सकता है। गोल्ड स्टैंडर्ड में एक्सचेंज रेट का वेरिएशन गोल्ड की शिपमेंट इंश्योरेंस, क्योंकि गोल्ड को इधर से उधर ले जाने और लाने में खर्चा होता है, जिसके अंदर गोल्ड का पैकिंग, उसकी ब्रांडिंग और उसकी इंश्योरेंस, उसके साथ जुड़े रिस्क हैं, वो एक खर्चा है। और गोल्ड को इधर से उधर पेमेंट के भुगतान के लिए जो पेमेंट भुगतान करना है उसके लिए गोल्ड का इधर से उधर ले जाना कुछ खर्चा मांगता है। तो गोल्ड की जो एक्सचेंज रेट है जो गोल्ड स्टैंडर्ड में, वो एक्सचेंज रेट इस खर्चे के बराबर ऊपर नीचे हो सकती हैं। यानी कि 1 पाउंड में मान लीजिए कि 1 पाउंड की वैल्यू 8.46 है, 8.46 डॉलर है, 8.46 डॉलर ये हमने किया, और इसका 0.2 सेंट का मतलब ये इसके अंदर जोड़ दिए तो 4.866 ये डॉलर पाउंड की एक्सचेंज हो गई, एक्सचेंज रेट हो गई। और अगर इसमें से घटा दें तो 4.846 एक्सचेंज रेट हो गई। ऐसा होने से यानी कि एक्सचेंज रेट है इस मिंट पार में इतनी गिर सकती है गोल्ड के इसमें, और इतनी यहाँ तक ये चढ़ सकती है। इससे ऊपर मार्केट में बढ़ घट सकती है। मार्केट एक्सचेंज रेट ड्यू टू एक्जिजेंसी ऑफ डिमांड सप्लाई की वजह से मार्केट में एक्सचेंज रेट गिर सकती है, लेकिन यहाँ गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से एक्सचेंज रेट का मूवमेंट यहीं हो सकता है। अब मान लीजिए हम ये कहते हैं कि इस गोल्ड स्टैंडर्ड इस एक्सचेंज रेट के अंदर परिवर्तन कैसे आते हैं। इस एक्सचेंज रेट के अंदर भुगतान करना है तो 2 प्रकार से भुगतान होगा, या तो हम सोना बेचें या हम डॉलर की मात्रा। मान लीजिए हम ये मान लेते हैं कि ब्रिटेन है वो इंपोर्टर है और यूएसए है वो एक्सपोर्टर है। यूएसए ने लेना है और उसने देना है, तो वो क्या करेगा कि इस एक्सचेंज रेट के ऊपर मान लीजिए मैक्सिमम वही गोल्ड और इसकी ये एक्सचेंज रेट है, मान लीजिए एक्सचेंज रेट इससे ऊपर चली जाती है, इससे 4.86 से, तो अगर इससे नीचे रहती है एक्सचेंज रेट इस और इसके बीच में 2 पैसे का खर्चा आता है, 2 सेंट का खर्चा आता है, तो इतना यहाँ तक चली जाएगी। और इससे नीचे रहती है तो हम गोल्ड पे करेंगे, उसको सीधा गोल्ड पे करेंगे, नहीं वो डॉलर पे करेंगे। और इससे ऊपर चली जाती है, इस तक आ जाती है और इससे ऊपर चली जाती है, इससे नीचे हम डॉलर पे करेंगे, इससे ऊपर चली जाती है तो हम गोल्ड पे करेंगे। क्यों? डॉलर को खरीदना, डॉलर है वो महंगा हो जाता है इससे ऊपर चली गई तो, और डॉलर इससे नीचे सोना मिल जाएगा तो सोना हम गोल्ड में पेमेंट करेंगे। तो हम इसको गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट इधर दिखाएंगे, गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट। और मान लीजिए एक्सचेंज रेट इससे नीचे आ जाती है 8.46, इस तक नीचे गिरेगी तो वो यहाँ तक गिर सकती है और यहाँ तक गिर सकती है। तो अब मान लीजिए मार्केट रेट इससे भी नीचे आ जाए तो यहाँ पर अगर हम गोल्ड में पेमेंट करेंगे तो महंगा पड़ेगा, और हम ऐसे में पेमेंट करेंगे डॉलर से। डॉलर हम मार्केट से खरीद लेंगे क्योंकि डॉलर की एक्सचेंज रेट है वो कम है और सोने के रूप में ज़्यादा है, तो सोना के यहाँ पर हम सोने में भुगतान करना महंगा पड़ेगा। हाँ, यहाँ हम डॉलर में वो करेंगे, तो यहाँ हम सोना आयात करेंगे, वहाँ हम एक्सपोर्ट करेंगे।
तो इसको हम गोल्ड एक्सपोर्ट और गोल्ड इंपोर्ट पॉइंट के नाम से जानते हैं। इससे तो इस प्रकार जो एक्सचेंज रेट के अंदर जो परिवर्तन आते हैं वो इस प्रकार एडजस्ट होते रहते हैं। और मिंट पार थ्योरी के अंदर जो एक्सचेंज रेट के अंदर अनलिमिटेड परिवर्तन नहीं हो सकते, जो परिवर्तन है वो इसके बीच ही रहते हैं। एक्सचेंज रेट के अंदर जो मार्केट रेट है वो इससे ऊपर या इससे नीचे जा सकती है स्लाइड से, और उस स्लाइड चेंज में भी हम गोल्ड के रूप में या डॉलर के रूप में, अगर एक्सचेंज रेट मिंट रेट से नीचे गिरती है, मिंट रेट माइनस में शिपमेंट का रेट, जो सोने को भेजने का खर्चा है उसको भी माइनस कर दो, और उससे भी नीचे आ जाए तो हम डॉलर खरीदेंगे और वो देंगे, वो क्या नाम है, डॉलर को खरीदेंगे और डॉलर में पेमेंट करेंगे। और यहाँ इससे ऊपर चली जाए तो हम गोल्ड के रूप में, क्योंकि गोल्ड है वो चीपर देन डॉलर है, और यहाँ गोल्ड है वो डियर देन गोल्ड, डियरर देन, एक्सपेंसिव देन डॉलर है। तो इसीलिए हम यहाँ डॉलर में पेमेंट करेंगे। तो इस प्रकार इनको हम गोल्ड इंपोर्ट और गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट के नाम से जानते हैं। सप्लाई यहाँ आ जाए तो यहाँ गोल्ड इंपोर्ट, तो क्या होता है, जैसे इससे ऊपर चले जाता है एक्सचेंज रेट वापस क्यों आती है, एक्सचेंज रेट इससे नीचे क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, सोना दिया गया वो डॉलर की मांग घट गई, सोने तो एक्सचेंज रेट गिर जाएगी, डॉलर की मांग घट गई। और यहाँ पर डॉलर दिया गया, सोने की मांग घट जाएगी, डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, और डॉलर की सप्लाई बढ़ने से एक्सचेंज रेट ऊपर चली जाएगी। तो इस प्रकार जो ये रेट ऑफ एक्सचेंज है इसका निर्धारण होता है डॉलर के रूप में और मिंट पार पैरिटी थ्योरी के अंदर।